my dear friend, hope you all are very fine and enjoying your life. So आज हम देखने वाले हैं कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, आपके पर्सन और आप, जो भी सेपरेशन के मूड में हो या फिर कम बात हो रही है, ट्रस्ट इशू चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, तो क्या पहले की तरह सब कुछ हो पाएगा? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके लिए, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, डिटेल में सब कुछ देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर जाएंगी, बहुत जो है कम भी रेजोनेट कर सकती है, लेकिन होप मैं कोशिश करूँगी, एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाए। ठीक है, आपके लिए मैसेजेस आए। ओके, सो यहाँ जो है मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। सबको ही देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, सिंगल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा उनको भी। ठीक है, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, सबको ही देख सकते हैं। ठीक है, जेंडरलेस रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन दोनों का कोई फ्यूचर है, शादी हो सकती है, एक साथ मिल सकते हो? ठीक है, हम देखेंगे कि आप लोग की शादी हो पाएगी या नहीं, आप लोग एक साथ रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। सो लेट्स चेक इट आउट। पहला कार्ड जो हम लेने वाले हैं वो है ओके, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने हिम्मत रखा है। ठीक है, जो बिल्कुल सेपरेशन के मूड में हो, ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने प्यार पे, अपने रिलेशन पे, अपने भगवान पे। ठीक है, जिस भी रिलीजन से हो, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बहुत उम्मीद के साथ ये पर्सन चल रहे हैं। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है काफ़ी जल्दी आए, स्टेप्स लें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, यू कैन सी हियर कि ये पर्सन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप्स ले रहा है। लेकिन ना, जब ये स्टेप लेते हैं ना, तो डर आता है इनके मन में कि कहीं आपके पास आएंगे तो कहीं आप इसको इग्नोर ना कर दो। ठीक है, आप इनको डांट फटकार कर भगा ना दो। तो जब ये स्टेप लेते हैं ना तो रुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। ठीक है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और होप रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है द फूल। ओके, ये पर्सन जो है, हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन के मोड में इसलिए आए क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर ही ट्रैप्ड फील करने लगे होंगे। ठीक है, हो सकता है बर्डन फील करने लगे होंगे इस रिलेशनशिप के वजह से। ट्रैप क्यों फील कर रहे होंगे? रीज़न ये है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे होंगे, बहुत ज़्यादा शक करने लगे होंगे, डाउट करने लगे होंगे। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्या फील करने लगे होंगे, ट्रैप्ड, बर्डन फील करने लगे होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते। कोई भी पर्सन ऐसा रिलेशनशिप चाहता ही नहीं है जिसमें बर्डन हो, तनाव हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो। ठीक है, और हमेशा शक रहे, तो ऐसा रिलेशनशिप कोई भी नहीं चाहता। इसलिए ये पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं वो करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, ये पर्सन हो सकता है आपको, मतलब ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत दुख में है, सैडनेस में है, आइसोलेशन में है, अकेले हैं और बस अपने लाइफ को बस इसी तरह स्पेंड कर रहे हैं, लेजीनेस में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके चले जाने के बाद ये पर्सन जो है बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बैठे रहते हैं। हो सकता है कि कुछ गलत आदत भी इस पर्सन ने पकड़ ली है, हो सकता है स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह ये पर्सन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सो ये पर्सन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अंधाधुंध चल रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं बस चलते जा रहे हैं, आँख बंद करके चलते जा रहे हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है इस पर्सन की प्यार की वजह से। ठीक है,
सो इस चीज़ में आप दोनों को ही मिलकर सुधार लाना होगा, गाइडेंस हम देखेंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो आपके यहाँ पे मैंने आपको बताया अलोननेस का कार्ड भी आ गया। इट मीन्स ये पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो। फिर भी ये पर्सन होप रखे हुए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन प्यार करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा होगा। कैसे, कहने का ये मतलब है कि आप भी उस पर्सन को जानते होंगे और आपके पर्सन भी इस पर्सन को जानते होंगे, जो कि आपके लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, ठीक है। वैसे तो ये पर्सन बहुत अच्छा दिखाता होगा कि आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, लेकिन इसने ही इधर की बात उधर की है, उधर की बात इधर करके आप दोनों के बीच में क्या किया है, बिल्कुल आग लगा दिया, ठीक है, और आप दोनों को अलग करवा दिया। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप का अच्छा नहीं चाहा और बिल्कुल अलग आप दोनों को कर दिया, सेपरेट कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा खुश है, ठीक है। ही और सी इज़ इंजॉइंग नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है आपको, आप दोनों को अलग देखकर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रही है, इंटेंसिटी। यस, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का ये पर्सन आपके लाइफ में आया था। हो सकता है आप दोनों जब साथ में रहते होंगे तो इस पर्सन को बहुत दुख होता होगा, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कि ये दोनों इतना खुश कैसे रह सकते हैं, कोई दुनिया में कपल जो है इतना खुश कैसे रह सकता है, अच्छे से कैसे रह सकता है, इतनी सारी प्लानिंग कैसे कर सकता है शादी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी थर्ड पार्टी की वजह से, और आपका सेपरेशन हो गया। और देखते हैं कैसी है आपकी पर्सन की फीलिंग। यस, नो थिंगनेस, कोई भी चीज़ जो है ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है ये पर्सन कर रहे हैं। हाँ, ये पर्सन फ़ोन यूज़ करते होंगे, कुछ गलत चीज़ें करते होंगे, लाइक स्मोकिंग वगैरह करते होंगे, टाइम पास करते होंगे, फ्रेंड्स के बीच में आपके बारे में डिस्कस करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये पर्सन कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। पहले तो हम देख रहे हैं इनका फीलिंग क्या है आपके लिए, हम देखेंगे यस नो में कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे हैं, इसलिए आपने इस पर्सन को वापस से भगा दिया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। होप कि सब कुछ अच्छा हो, मैं पूरे दिल से प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के सही रियल चेहरे को, फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। समझना चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब छोटी सी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाती हैं, ठीक है। और देखते हैं, यस, थंडरबोल्ट, कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पर्सन पास्ट जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ, जो भी बातें इस पर्सन ने की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इनको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बीमार हो, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऑलराइट, जिस वजह से ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे अपने लाइफ में। और देखते हैं, शेयरिंग का कार्ड आया है। इट मीन्स डेफिनेटली आपको अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, ये सही टाइम है बात करने का, मुझे ऐसा लगता है। जिनके पास भी वीडियोस गया है, ठीक है, ये ज़रूर आप देखिए और बात कीजिए अपने पर्सन से। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने टाइम को सेलिब्रेट करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। देखिए, पहले जो कार्ड्स आए इसके थ्रू पता चल गया कि आपके पर्सन का सिचुएशन कैसा है, लेकिन अच्छी कार्ड्स ये भी आ रही है कि आपका जो है रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ। गिल्ट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत किया है, ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन को गिल्ट है, परेशानी है, और ये चीज़ें जो है ना इस पर्सन को एकदम रुला देती है, झकझोर कर रख देती है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने गलत किया है आपके साथ, या कुछ ना कुछ किया होगा जिससे इस पर्सन को बहुत सेम महसूस होता है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी झूठ बोली,
हो, बहुत सारा झूठ बोल रखा हो, इसलिए इस पर्सन को तकलीफ़ होता है कि मैंने उस पर्सन से इतना क्यों झूठ बोला जिसने मुझे इतना प्यार दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन जो है ना स्टेप लेते हैं और शर्म होती है, इसलिए पर्सन पीछे चले जाते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप ही आओगे, उनको माफ़ कर दोगे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कितनी छोटी सी बात कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड। ऑल राइट, और देखते हैं अवेयरनेस। बिल्कुल यहाँ अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, तो इसका ख़त्म हो जाना भी सही है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा ना उसके लिए आपको अवेयर रहना ही होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनसे गलती हुई है तो आप माफ़ कर सकते हो चाहे तो। एक लास्ट कार्ड इस कार्ड के थ्रू, डेक के थ्रू लेंगे, वह है ओके 2 कार्ड आए हैं, अबंडेंस का कार्ड आया है और ये पर्सन जो है ब्रेक थ्रू। ये सारी चीज़ें ये पर्सन भूल कर निकल कर क्या करना चाहते हैं, मूव ऑन करके आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ें आप समझ लो। अबंडेंस, ये पर्सन जो आपके लाइफ में अब आएंगे ना तो बहुत कुछ लेकर आएंगे, चेंजेस लेकर आएंगे और खुद में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, कैसी रहेगी आपकी बाउंडिंग, क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैच्योरिटी, ये पर्सन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। हो सकता है अकेलेपन में सॉलिट्यूड में इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, ऑलराइट, फिर इस पर्सन ने बहुत सारे ड्रीम भी कर रखे हैं, आपके साथ सपना देख रखा है। अब सोचो ये पर्सन अकेले रहते हैं, लोनलीनेस में रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो क्या करते होंगे, सब ऑफकोर्स सपना देखते होंगे आपके साथ रहने का, शादी का। ठीक है, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सन आपके पास आएंगे। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, बाउंड्रीज़ जो इस पर्सन को रोकती हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे और उस वक्त ये आप पे डिपेंड करता है, सॉल अप टू यू, कि आप इस पर्सन को माफ़ करते हो या नहीं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप भी इस पर्सन को माफ़ कर दोगे और आपकी फिर से नई बिगनिंग होगी। ठीक है, आपके पर्सन जो है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो ये पर्सन। ओके, ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे ड्रीमिंग सपना देख रहे हैं। ये पर्सन आपको इमोशनल फ्रीडम देंगे, मतलब कि इस बार ये पर्सन गलती नहीं करेंगे, ये प्रॉमिसेस आपके सामने रखेंगे ये पर्सन। ओके, ये आपको खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं, इनके ये सारे थॉट्स हैं। अबंडेंस देना चाहते हैं, फिर से अबंडेंस का कार्ड आया है, अच्छी बात है। और देखते हैं क्या कुछ सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए। वाओ, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके गिफ्ट्स देना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, हाथ में हाथ डालकर टहलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ गार्डन में, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। ओके, लव, यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से आपके लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओ वाओ, इंटीमेसी, ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल तक ड्रीम्स देख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यही चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन हर तरीके से आपसे रिलेशन बनाना चाहता है, लाइक फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ ही अपना पूरा ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ क्या होना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं, बूढ़े होना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना तो एक वक्त भी आपको, एक सेकंड भी ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आपको फुल कमिटमेंट मिलने वाला है दिस टाइम। ओके, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, क्या कुछ होगा चेंजेस आपके रिलेशनशिप में। लेट्स चेक इट आउट। वाओ, कम्युनिकेशन, मतलब कि आप दोनों के बीच में बात होने वाली है काफ़ी जल्दी। ओके, कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग मिलोगे। डेथ, वाओ, डेथ का कार्ड आया है। इट मीन्स कि जो भी आपका ये बुरा सिचुएशन चल रहा है ना, ये जो बुरी सिचुएशन से आप लोग
जूझ रहे हो, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये सिचुएशन ख़त्म होगा और आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों मिलोगे, एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है नॉलेज हीलिंग का कार्ड आया है, द सर्पेंट मीन्स स्नेक है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हीलिंग लिखा हुआ भी है, मतलब कि आप लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखोगे। मतलब आप दोनों का ये जो सेपरेशन का टाइम चल रहा है ना, इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि आप लोगों को भगवान ने सेपरेट किया, अलग किया, इसलिए किया ताकि आप दोनों का जो रिलेशन है, बाउंडिंग है, वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। मतलब आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन यही है, सच्चाई यही है। भगवान ने आप दोनों को अलग किया एक दूसरे की कमी को महसूस करने के लिए लाइफ में, ठीक है। इसलिए आप दोनों की क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है, ठीक है। और आप लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, आप लोग मैच्योर हो रहे हो, स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हो, ओके। कुछ नई शुरुआत हो रही है। जैसे एक बात बताना चाहती हूँ, स्नेक होता है वो अपने क्या होता है, जाल को छोड़ता है और एक नई बॉडी उसकी दिखाई देती है चमकदार, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट भी ये चीज़ कर रही है कि आपके लाइफ में भी कुछ नया होने वाला है। पुरानी चीज़ों को आप लोग छोड़ोगे और नई चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, ओके। और कार्ड देखते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से ये पता चलता है कि पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा इस बार काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, भगवान की तरफ से ब्लेस्ड होगा, ठीक है। और इसमें कोई आँच नहीं आएगी। द हॉर्स का कार्ड आया है, इट मीन्स कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। या अगर कोई आपके फ्रेंड है जो आपके पर्सन को जानते हैं, आपके पर्सन से ऑलरेडी बात हो चुकी है उनकी, तो आप उसके थ्रू हेल्प ले सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो, उनसे बात करवा सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है आप खुद बात ना करना चाहो ईगो की वजह से, लेकिन आप अपने फ्रेंड के थ्रू बात करवा सकते हो, ठीक है। और वही फ्रेंड जो है आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बार बार कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस का, इसके थ्रू ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ आए होंगे, आपसे बात करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन आपने अपने पर्सन को माफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने पर्सन को एक चांस देकर देखिए, माफ़ करके देखिए, ओके। और कार्ड लेते हैं, द स्पाइडर का कार्ड आया है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। यस, कुछ नया होने वाला है। ये पर्सन आपके पास आएंगे, हो सकता है आपको बिना बताए ये पर्सन आपके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन कुछ मैजिकल चेंजेस, कुछ डिफरेंट मिरेकल्स आपके लाइफ में ज़रूर होगा, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन इस बार आएंगे तो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे डायरेक्टली, ठीक है। ईगल, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस बार पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग हंसे आप लोगों पे, ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपने ऊपर प्राउड फील करवाना चाहते हैं, ओके। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। सो और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मिस्ट्री, देखिए ये पर्सन ने जो कुछ भी आपसे छिपाया है, ये सारी चीज़ें पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, क्लियर करेंगे, ओके। द कैट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो। हो सकता है इस पर्सन की हेल्थ जो है बहुत ख़राब चल रही है, चाहे तो आप अपने फ्रेंड के थ्रू बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है जब इनकी रिकवरी हो जाए तब ये पर्सन आपकी तरफ आए, ओके। तो इस कार्ड के थ्रू हो गया। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आप दोनों एक हो पाएंगे, इसके थ्रू तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि हाँ डेफिनेटली हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आप लोग एक साथ हो सकते हो, बात कर सकते हो। चाहे तो अपने पर्सन से जाके उनका हेल्थ पूछ सकते हो। ये मत पूछो कि आप दोनों साथ हो जाओगे या फिर तुमने ऐसा क्यों किया। एटलीस्ट आप अपना ये पूछ सकते हो, अपना फ़र्ज़ निभा सकते हो कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेट्स चेक इट आउट कि क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। सो अब हम देखेंगे गाइडेंस, ओके। सिंपली लव, ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं और कुछ नहीं है इस पर्सन के मन में, ठीक है। इस पर्सन के मन में बस एक अच्छा इंटेंशन है, वो प्यार का इंटेंशन है आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन आपके सामने फैमिली, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं।
दूसरी चीज़, थॉट चक्र, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए बेताब है, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन को, जब आप बात करते थे तो आपके वॉइस को ये पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके बीच में बात होती थी वो सारी चीज़ें पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और आपको बहुत प्यार से पैम्पर करके रखना चाहते हैं। ओके, बैलेंस, यस, बैलेंस लाना चाहते हैं ये पर्सन, और बैलेंस काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में आने भी वाला है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन जो है भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आप कैसे भी मिल जाओ, ठीक है। क्राउन चक्र आया है एंड सिक, काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन आपके बीमार है, ठीक है। कुछ ना कुछ फैमिली इशू या बीमारी चल रही है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। ये पर्सन जो है आपके तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी पिक्चर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके पर्सन की भी हीलिंग शुरू हो चुकी है और आपकी भी, मतलब कि आप दोनों काफ़ी जल्दी मिलोगे। ओके, डे ड्रीम, ये पर्सन जो है दिन रात आपकी क्या करते हैं, आपको हमेशा याद करते हैं, सपना देखते हैं और आपके साथ ही डिसीज़न लेना चाहते हैं। डिसीज़न क्या, कि मुझे इस पर्सन से ही शादी करनी है। ये पर्सन आपकी बहुत सुनेंगे, ठीक है। हो सकता है आप अपने, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं दोबारा, तो ये पर्सन को आप बहुत डांटने वाले हो, ठीक है, ये मैं जानती हूँ। और आपके पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे, डांट भी सुनेंगे और आपको प्यार भी देंगे, ठीक है। रिब्यूल्ड, ये पर्सन फिर से और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से रिब्यूल्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेट्स चेक इट आउट, मरमेड क्या मैसेजेस दे रही हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, मिरेकल्स का कार्ड आया है। चलिए ये सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं। फ्रेंडशिप, ये पर्सन जो है फ्रेंडशिप पहले करेंगे आपसे, हाँ, इनका इंटेंशन बिल्कुल आपके साथ ही होना होगा, रिलेशनशिप चाहेंगे, लव रिलेशनशिप, लेकिन पहले ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। मिरेकल्स, ठीक है, मिरेकल्स क्या होगा, इससे ये पता चल रहा है कि कुछ बहुत डिफरेंट आपके लाइफ में होगा। प्यार बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, ठीक है, बहुत प्यार करेंगे ये पर्सन आपको। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, देखिए कहीं ना कहीं आप भी तो बहुत परेशान हो, ठीक है, चाहे आप गुस्सा हो, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो इनके दूर होने से। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, रिलैक्स होकर सोओगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत दिन से आप सोते तो हो, लेकिन पूरे मन से नहीं सोते हो, रिलैक्स होकर नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत, इस बार जब आएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट रहेंगे। हो सकता है बहुत हार्डली बात करते हो, लेकिन इस बार जो है ये एकदम बिल्कुल जेंटलमैन बन के आएंगे। ओके, उसके बाद है लेटिंग गो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट के सारी चीज़ों को जाने दें और फिर से एक नई शुरुआत करें, ठीक है। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस का कार्ड फिर से आया है। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस बार हो सकता है, मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा पर्सन था जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता था, ठीक है, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है। ये इस चीज़ को आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, द फ्यूचर, ऐसा दिख रहा है कि आप जो है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। ओके, सो मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देख लेते हैं क्या कुछ करना चाहिए आपको। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये जो सोच कर बैठे हुए हो कि आपके पर्सन आएंगे, वो आएगा, ये मैं जाऊँ, तो ये सब छोड़िए। अगर आपको साथ में रहना है, शादी करनी है, तो बिल्कुल स्टेप लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जो भी आपका रास्ता में अगर प्राइड आता है, घमंड आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन बिना मतलब का जो है वो नहीं होनी चाहिए ना, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, इससे आप ना एक अच्छे प्यार करने वाले इंसान को खो दोगे, ठीक है। गलतियाँ जो होती है वो सबसे होती हैं, आप माफ़ कर सकते हो, एक चांस देकर देख सकते हो, नहीं होता है तो फिर उसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। ओके, अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस में कार्ड आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, न्यू रोमांटिक साइकिल इस पर्सन के साथ आपकी जो है बिगिन होने वाली है। ये पर्सन आपके साथ होंगे ही होंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए मैंने आपको बोला ना
किसी चीज़ को बीच में मत आने दीजिए, प्राइड को बीच में मत आने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड बनिए और पहला स्टेप लीजिए, पहल कीजिए, ठीक है। पहला स्टेप आप ऐसे ले सकते हो, अपने पर्सन से उनका हाल चाल पूछ सकते हो फ्रेंड की तरह। ज़रूरी नहीं है कि उनसे बिल्कुल बोलो ये जाकर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। कंक्लूजन आर विद इन रिच, काफ़ी जल्दी रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपके तरफ आने वाली है। ओके, अब हम चीट्स के थ्रू देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉज द लकीस्ट पर्सन हैविंग यू इन माई लाइफ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकीस्ट फील करते हैं जब ये इनके लाइफ में आप होते हो, ठीक है। कभी हार मत मानना, वापस आऊँगा, ओके, मैं वापस आऊँगा, आई प्रॉमिस। ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूँगा, चाहे कितना झगड़ा हो जाए, दूर कभी मत जाना, ओके। बहुत याद आ रही है तुम्हारी, यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्या करूँ तुम्हारे बिना, यस, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे आपके बिना, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ओके। आई एम मिसिंग यू लाइक डेजर्ट मिस रेन। तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो, ओके। ऐसा दिख रहा है कि आप, मैंने भी आपको ये एक्सप्लेन किया कि आप समझना नहीं चाह रहे हो अपने पर्सन के कंडीशन को। एक बार समझ कर तो देखो, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ठीक है। देयर इज़ नो वन इन माई लाइफ एक्सेप्ट यू। आपके यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। तुम्हारे कन्वर्सेशन रोज़ पढ़ता हो, तुम्हारे बातों को रोज़ याद करता हो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए हूँ पागल, ओके। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, ओके। आवर लव इज़ यूनिक, हमारा प्यार जो है डिफरेंट है, यूनिक है। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैंने खुद को तुझ पर लुटा दिया, ओके। तड़प रहूँ तुम्हारे बिना, यू आर द रीज़न आई लीव। मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे लिए, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और ये भी इस पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यकीन रखो, ओके। आई नीड यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ट्रस्ट भी करते हैं आप पे, ओके। फिर है, प्यार बहुत करता हूँ पर दिखा नहीं पाता, आ जाओ मुझे हील कर दो, ओके। अब है यहाँ पे, आई एम एंग्री बट लव यू लॉट, ठीक है। आई एम ट्रेवली सॉरी। ये पर्सन आपसे बहुत माफ़ी मांग रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, ओके। सो ये सारे मैसेजेस चीट मैसेजेस हैं जो पर्सन आपके कहना चाहते थे आपसे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, गाइडेंस पे ज़रूर ध्यान कीजिए। अपना प्राइड, अपने ईगो को साइड रखिए, क्योंकि प्यार जो है बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। आपके पर्सन जब आपके लिए इतने डाउन टू अर्थ है, इतने क्लोज हैं, इतना प्यार करते हैं, तो फिर आपको जाने नहीं देना चाहिए। बस एक चांस देकर देख सकते हो, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं ना, वो इंसान से ही होती हैं। तो आप चांस देकर देख सकते हो, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।